कोई भी शैक्षणिक संस्थान छात्र और कर्मचारियों के बदौलत ही चलता है, लेकिन उसी शैक्षणिक संस्थान में अगर छात्र और कर्मचारी के साथ समस्या हो जाए तो आखिर उस संस्थान में कैसे कामकाज होगा। मैं बात कर रहा हूँ दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय मुख्यालय में दिया धरना। इन लोगों का कहना है कि हम लोग सत्र 2022-24 के छात्र हैं, एक विषय में हम लोग को फेल कर दिया गया है, रिजल्ट निकला है और तुरंत फॉर्म भरने की भी तिथि आ गई है, जिसको लेकर हम विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि हम लोग का जो समस्या है उस पर विचार करें और जो हम लोग को फेल कर दिया गया है वो हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित करें। वहीं दूसरी तरफ मिथिला विश्वविद्यालय के करीब 9 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से धरना स्थल पर धरना दे रहे और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। 22/2/2024 से धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ छात्र अपनी समस्या को लेकर विश्वविद्यालय मुख्यालय में दिया धरना। आपको बताते चले कि इन दो समस्याओं को मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन को चाहिए कि तत्क्षण इन लोगों के समस्या का हो समाधान। और देखिए एक रिपोर्ट। इस आपको बताते चले कि जो धरना पर बैठे हुए हैं विश्वविद्यालय के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, उनके समर्थन में कई छात्र संगठन एवं जो राजनीतिक संगठन है उनके समर्थन में भी आया है और उन्होंने मिथिला विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनका पुतला दहन किया। इन लोगों का मांग है कि तत्कालीन कुल सचिव के मौखिक आदेश पर जो इन लोगों को हटाया गया था, क्या क्यों हटाया गया था इसका कोई जानकारी इन लोगों के पास नहीं है। इन लोगों को पुनः नौकरी पर रखा जाए और जिस प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन इनसे काम ले रही थी इनसे काम। वहीं दूसरी तरफ छात्रों की समस्या के संबंध में छात्रों ने अपनी अपनी बात बताई। देखिए रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। हम लोग को पढ़ने का भी मौका नहीं दिया जाता है, सबसे बड़ी समस्या ये है। और उसके बाद रिजल्ट जब अभी सेकंड सेमेस्टर का हम लोगों ने एग्जाम दे दिया, थर्ड सेमेस्टर का इंटरनल भी हम लोगों ने दे दिया और अभी तक सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट भी नहीं आया है। और पता चलेगा जब कुछ दिन में रिजल्ट आता है तो हम लोग फेल हैं। हम लोग अपने रिजल्ट को लेके हतोत्साहित हैं। कमी यही है जब हम लोग के साथ तो बहुत बड़ी नाइंसाफी किया गया रिजल्ट को लेके। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम मोहम्मद जमशेद आलम है, मैं आज सुपौल से हूँ। सर हम लोग अपनी मांग को लेके बैठे हुए हैं। हम लोग का जो फर्स्ट सेमेस्टर का पीजी का रिजल्ट निकला है वर्ष 22-24 सेशन है हम लोग का और पीजी के छात्र हैं। हम यहाँ जितने सारे स्टूडेंट हैं सब आरके कॉलेज से हैं और भी बहुत सारे दूर दूर से लोग आए हुए हैं, विद्यार्थी आए हुए हैं। यहाँ पे समस्या ये है कि हम लोगों को सब विषय में A ग्रेड मिला हुआ है, सिर्फ एक सब्जेक्ट में सब लोगों को लाइन वाइज लगभग स्टूडेंट को CC1 में फेल कर दिया गया। किस सब्जेक्ट में? ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, हिस्ट्री, साइकोलॉजी में, हर एक सब्जेक्ट में लगभग यही हाल है। इसीलिए हम लोग कॉलेज दौड़े, यूनिवर्सिटी दौड़े, बहुत दौड़ के थक गए। इसीलिए आज हम लोग को ये मुद्दा उठाना पड़ा। कॉलेज में क्या कहा जाता है? हम लोग को कॉलेज में एक ही चीज़ कहा जाता है, कांग्रेचुलेशन, आप लोग फेल हो गए हैं, आप लोग सिर्फ एग्जाम दो, दोबारा फॉर्म भरो। एक चीज़ बताइए, जब हम लोग का एडमिशन 2022 में लेना था, इन लोगों ने LNMU के द्वारा 2023 में वो एडमिशन लिया। जो एग्ज़ाम 6 महीने के बाद होना चाहिए था वो एग्ज़ाम 2 महीने में लिया। क्या 2 महीने में इंटरनल एग्ज़ाम हो सकता है हम लोग का? क्या असाइनमेंट कंप्लीट हो सकता है? प्रैक्टिकल उसमें करना होता है, एक्सटर्नल करना होता है। इतना कम वक्त में लोग कैसे करेगा, बच्चा कैसे हैंडल करेगा? और उसके बावजूद हम लोग को सारे में A ग्रेड मिलता है और एक पेपर में सिर्फ फेल कर दिया जाता है। ये कहाँ का पॉसिबल है? ये पॉसिबल है ही नहीं। आपका यूनिवर्सिटी इतना पीछे चल रहा है, यूनिवर्सिटी बहुत पीछे चल रहा है सेशन को लेके। जो बच्चे को 2023 में पास कर देना चाहिए वो आज 24 में एग्जाम ही दे रहा है। कैसे यहाँ पे पॉसिबल है ये चीज़? माने सत्र सही है लेकिन एग्जामिनेशन समय पर सत्र सही है, आपका एग्जामिनेशन कंट्रोलर के जो रीति है वो रिवाज है वो सही नहीं है। जिस बच्चे को सही तरीका से सही सेशन पे सही जगह पे पास करके उसको रिजल्ट दे देना चाहिए, आप उस बच्चे को पढ़ाई रहे हैं, उसके बाद एग्जाम दे रहे हैं। क्या प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से यही उम्मीद है हम लोग को, रिजल्ट हम लोग का जो गड़बड़ी हुआ है, चाहे वो CC1 में हो, चाहे अदर सब्जेक्ट में हो, जिस भी सब्जेक्ट में हो, चाहे जिस भी सेमेस्टर में हो, चाहे जिस भी फैकल्टी में हो, सबको सुधार करना है। छात्र आप लोग पीजी के ही हैं? जी सब लोग पीजी के हैं और भी बहुत सारे हैं, दूर दूर के विद्यार्थी आए हैं जो ग्रेजुएशन के भी हैं। कुछ हमारा नाम सुधांशु कुमार है और हम आरके कॉलेज के स्टूडेंट हैं। हम लोग
रिजल्ट का समस्या है सर। आप किस वर्ष की छात्रा हैं? आप कहाँ की छात्रा हैं? 22 से 24 है। हम जयनगर दूलीपर से छात्रा हैं। बहुत समस्या यूजी या पीजी? पीजी का जी। और बहुत समस्या चल रहा है। रिजल्ट क्या समस्या है? रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहा है। हर एक चीज़ में एक ग्रेड है, फिर एक सेमेस्टर में पूरा 0% बैठा दिया जा रहा है। क्या मांग है आपका? यही है कि सुधार किया जाए रिजल्ट का। नाम बताइए। नाम प्रीति कुमारी। धन क्या मामला है? देखिए, आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय के कुलपति का हम लोग पुतलादहन किए हैं। आपको बता दें कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर पिछले 22 तारीख से अपने कानूनी सवाल को लेकर 9 कर्मचारी जो बहुत लंबे समय से विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं वो धरना पर बैठे हुए हैं। उनका मांग बहुत स्पष्ट है कि उनको माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर 2012 में विश्वविद्यालय के नोटिफिकेशन से वो कार्य कर रहे थे, लेकिन पूर्व कुल सचिव मुश्ताक अहमद जिन था उनके मौखिक आदेश पर इन 9 कर्मियों को एकाएक कार्यालय में घुसने से रोक दिया गया और उससे पूर्व में जो काम किए थे उसका वेतन भी रोक दिया गया। इसके खिलाफ लगातार कर्मचारी आंदोलन में हैं, लिखा पढ़ी कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर 22 तारीख से धरना पर हैं। लेकिन आपको पता चलेगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इतना संवेदनहीन है कि आज 8 दिन होने के बाद भी विश्वविद्यालय का एक अदना सा पदाधिकारी वार्ता करने नहीं आया है। हम कर्मचारी के समर्थन में आज कुल सचिव का पुतलादहन किए हैं, कुलपति का, और मांग कर रहे हैं कि अविलंब इनसे वार्ता कीजिए और माननीय उच्च न्यायालय और सिंडिकेट के निर्णय के अनुसार इनको फिर से काम पर लौटाइए और जितना इनका वेतन बकाया है इनका वेतन का भुगतान कीजिए, नहीं तो आने के समय में हम विश्वविद्यालय बंद का कॉल देंगे। संदीप कुमार चौधरी, राज्य सभा सचिव RY के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और वर्तमान तत्कालीन कुल सचिव के मौखिक आदेश पर इन लोग हटा दिया गया था। अपनी मांगों को लेकर ये 22/2 से धरना पर बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे आप? ये बड़ा ही दर्दनाक कहानी है। 196 लोग जो कार्यरत थे अस्थायी कर्मचारी, उन्हीं के साथ इन लोगों को भी हो जाना चाहिए था 2005 में। इंसाफ नहीं किया गया, बेईमानी की गई। ये लोग कोर्ट में चले गए सेवा सामान्यन के लिए। 196 का हो गया तो मुझे भी शेष जो हम लोग बचे हुए हम लोग का भी होना चाहिए। ये वो जो कहानी हुई है सो ये वो इन लोगों के साथ अन्याय की जो कहानी है, ये 196 जो सेवा सामाजिक जो लोग हैं उन्हीं के साथ इन लोगों का अधिकार बनता है, लेकिन इन लोगों के साथ हटाया गया। यह एक रणनीतिक षड्यंत्र के तहत हटाया गया। क्या मांग करता हूं कि विश्वविद्यालय प्रशासन इन लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, शिक्षा निदेशक के द्वारा आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, न्यायालय का आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। कोई 1 साल बचा हुआ है, कोई 2 साल बचा हुआ है। ये चौथापन में क्या परिस्थिति हो रही होगी घर में, ये बेहतर हम मीडिया के माध्यम से मैं अपनी वेदना भी इन लोगों के साथ आपके साथ व्यक्त कर रहा हूँ।